भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका विवाह हो जाता है। अयोध्या की जो स्थिति है बहुत उत्तम अनुकूल है। बहुत दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ जी स्नान के उपरांत अपने बालों को ठीक कर रहे थे। तब तक सहसा उनका ध्यान अपने केशों के रंग पे जाता है और विचार करते हैं, अब बहुत सारे बाल पक गए हैं हमारा, कबले हम राजा बनल रहा, हमारा लड़का भी समझदार हो गई बा, तो ओके अब राजगद्दी पे बैठा देवे के बाद और हम अपन बचल समय भगवान के भक्ति भजन में लगाए। ये जब विचार उनके भीतर आए तो अपने गुरुदेव के पास गए, केकर लगे वशिष्ठ जी के पास, और उनके जाके अपने मन का बात बतौले। गुरुदेव महाराज सुन के बहुत सुखी भइले। कहले कि राम नियर राजा बनी, अयोध्या का बागडोर राम के हाथे में आई, ऐसे बड़वन बात और का हो सकेला। कितना बड़ा सौभाग्य बाकी राम नियर अयोध्या के राजा मिले। राम जी अपने पूरे जीवन में ना कबो केहू के तकलीफ पीड़ा नहीं देले बाटे। राजा कैसन होके चाहिए, राजा राम नियर होके चाहिए, अपने प्रजा के खूब सुखी रखे, खूब प्रसन्न रखे। यहाँ राजा लोग सबसे पहले अपनी व्यवस्था करते हैं। कुछ राजा लोग, कुछ अच्छे राजा लोग हैं, तो अब उन राजा लोगों पर तो अपना अधिकार है नहीं। कोई कितना भी अच्छा शरीफ नेता हो, सब मोहल्ला भर का मनी जानता कि बहुत अच्छा नेता बाटे, ओके विजय नहीं सब दिया अजय तनी पैसा वैसा इन्ने सबके पकड़ा दी, किया पिया दे, तो कोई नेता तो ऐसे भी है कि जब पैसा लेके वोट देले बड़ा तो काम कैसे करई बा, वोटवा तो बेच देले बड़ा, तब कोनो अधिकार नहीं कि लोकतंत्र के अनुसार तुमसे काम कराओ के हमें बाध्य करा। तो चुनाव में अपने वोट का अच्छा उपयोग करिए, सही कैंडिडेट को चुनिए। ठीक है। राम जी के राजा बनने की खबर सुन के महाराज वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और अपनी अनुमति देते हैं कि विलंब नहीं करिए, जितना जल्दी उन्हें राजा बनाएंगे उतनी ही अच्छी बात होगी अयोध्या जी के लिए। अपने सभा में आते हैं महाराज दशरथ जी और अपने मंत्री जन के बीच में सलाह करते हैं। सब लोग एक स्वर में अपनी सहमति देते हैं। तय हो जाता है कि अयोध्या के अगले राजा भगवान राम होंगे और इस के निर्धारण के साथ ही अयोध्या को सजाया संवारा जाता है, सुंदर बनाया जाता है। विलंब नहीं करना, अगले दिन ही उनका राज तिलक हो, इस तरह से तैयारी किया जा रहा है। जब भगवान राम के पता चलल बा कि हमारा राज तिलक होने वाला बा, तो खुश नहीं भइले, बल्कि सोचे लगले कि तो बहुत गड़बड़ बात बा। हम चार भाई एक संगे जन्म लिए, एक साथ स्कूल में गए, गुरुकुल में, एक के साथ बियाह भइल, ओमे एगो के राजा बनावल जाए और दूसरे के नहीं, ये गलत बात है। चारों के राजा बनाना चाहिए या चारों संयुक्त राज करें। राम जी का स्वभाव बहुत अच्छा है। अब यहाँ तो राजपाट की तैयारी चल रही है, लेकिन देवलोक में, देवताओं के लोक में खलबली मच जाती है कि अगर कहीं राम जी राजा बन गए तो राजपाट की जिम्मेदारी में फंसे रह जाएंगे, और जो मुख्य कार्य करने के लिए अवतरित हुए हैं, दुष्टों का संहार, असुरों का नाश, धर्म की स्थापना, वो तो धरा का धरा रह जाएगा। सब देवता लोग बैठक बुलाते हैं, सब इकट्ठा होते हैं, विचार विमर्श होता है और निष्कर्ष से निकलता है कि कोई ऐसी योजना बनाई जाए जिससे राम जी का राज तिलक न हो। अब इस कार्य में कौन समर्थ है, विचार करने के बाद उत्तर आता है सरस्वती मैया इतनी सामर्थ्यशाली है कि किसी की बुद्धि कभी भी कैसा भी बदल सकती है। सरस्वती जी से जब विनय पूर्वक कहा जाता है कि ये कार्य आपको करना, कहती तुम बहुत नीच हो। राम जी का बियाह भइल, कुछ दिन ही बीता है,
उनको राजा बनाया जा रहा है, कितना अच्छा उनके जीवन का ये समय चल रहा है, और तुम लोग चाहते हो कि मेरी वजह से उनको वनवास हो जाए। ये पाप हम नहीं करेंगे। सब देवता लोग विनम्रता पूर्वक कहते हैं, देवी आप ही कर सकती हैं, पाप नहीं पुण्य है। राम जी राजा बनेंगे तो राज्य में फंस जाएंगे, जब जंगल जाएंगे तो संत महात्माओं को दर्शन देंगे, असुरों का संहार करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे, और इस सब का श्रेय आपको मिले, आपको जाएगा। विचार करती है सरस्वती मैया, फिर उनकी बात मान करके अयोध्या आती हैं। अयोध्या के लोगों के चित्त को देखती हैं, टटोलती हैं। कोई अयोध्या में मलिन चित्त वाला नहीं है, सबका अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार शुद्ध है। बस मंथरा है जो अयोध्या की नहीं है, उसके मन में कलमश है। सरस्वती मैया उसके बुद्धि को आश्रय बना करके अपना कुचक्र आरंभ करती हैं। जैसे सरस्वती जी मंत्रा की बुद्धि को आश्रय बनाती है, मंत्रा की बुद्धि बदल जाती है। कैकेयी जाके कहती है, अरे पता है कैकेयी, हाथ पे हाथ रखे बैठी हुई हो, उधर राम के राजतिलक की तैयारी चल रही है। यही एक ऐसा अवसर है जहाँ पर तुम चाहो तो अपने अधिकार का प्रयोग करके अपने पुत्र को राजा बनाओ। जिसे किसी कारण से ऐसा भगवान न करे कभी हो, एक पिता के दो धर्मपत्नी हो, पहले तो होता ही था और अभी भी कभी कभी हो जाता है। और फिर पिताजी चले पड़े मतलब चले गए नौकरी में। अब के करे लड़का के नौकरी मिली, वे करे खातिर युद्ध होता है। ऐसी स्थिति है, समझने के लिए बताया। मंथरा कैकेयी को बार बार समझाती कि अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठाओ, उसके हाथ में अयोध्या की सत्ता को रखो। कैकेयी बहुत प्रेम करती है राम से। वो कहती है तुम्हारे बुद्धि में हुआ क्या? तुम तो जानती हो ना हमारे लिए चाहे राम हो, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सब समान है। हमने कभी अपना पराया सोचा ही नहीं। लेकिन मंथरा बार बार समझा के कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट कर देती है। मंथरा कहती है अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में समझोगी। जब राम राजा बनेंगे तो उनकी माँ होगी महारानी और तुम होगी पटरानी दासी। उनके आगे पीछे घूमना, सेवा करना महारानी करके। अब जब बार बार चीजें समझाई जाए ना तो बुद्धि को कई बार लगता है ये तो सही बात है। यहाँ पे एक बात कही गई है, ध्यान से सुनिएगा। कौन कुसंगति पाई न साई, रहई नीच मते चतुराई। कुसंगति पाके बड़ा से बड़ा जो अपने पर नियंत्रित करके रहने में सिद्ध है, वो भी खराब हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए दुष्ट लोगों के साथ, खराब लोगों के साथ अपना संग नहीं रखना चाहिए। कैकेयी को मंथरा समझाती है कि राजा दशरथ को तुमने 2 वर दिया था, एक वर से भरत को राजगद्दी और दूसरे वर से राम को वनवास। वो जानती थी कि अगर राम को वनवास नहीं मांगी तो भरत कभी राजगद्दी पर बैठेंगे, क्योंकि भरत का स्वभाव तो बचपन से देख रही है ना मंथरा। समझा बुझा के तैयार कर देती है, कैकेयी की बुद्धि बदल जाती है। मंथरा के कहे अनुसार कैकेयी कोपभवन में चली जाती है। पहले पता है जैसे किचन है, बेडरूम है, बेड का रूम है, अतिथि रूम है, ऐसे गुस्सा करने वाला रूम होता था। आप लोग भी बना लिया करिए छत के ऊपर एकदम धूप में, बिना एसी वाला। जेके गुस्सा हो, नियम यही रहेगा कि जिसको गुस्सा है उस कमरे में चला जाए। पहले तो उसको 100 रुपया पुरस्कार दिया जाएगा, अगर उस कमरे में जाके गुस्सा करेगा तो ठीक है। घर का मुखिया जाके उसको वहाँ पे शांत करेगा, समझाएगा। हम लोगों का जीवन इतना खराब हो गया है कि भोजन करते समय वहीं गुस्सा, नहाते समय बाथरूम में गुस्सा, खाना बनाना किचन में गुस्सा। तो आप समझिए भोजन आप प्यार से बनाओगे तो उस भोजन में रस आएगा,
और चिढ़ के बनाओगी, कुछ करना धरना नहीं, खाली बैठ बैठ खाना है खाना है खाना है, तो वो खाने में वही सब जाएगा। उसी तरह का उनका भी प्रभाव बनेगा, स्वभाव बनेगा। आपसे गुस्सा ट्रांसफर हुआ फूड में, वो फूड गया उनके मुख में, फिर वही गुस्सा वही चिड़चिड़ापन उनके शरीर में बुद्धि में बना रहेगा। व्यवहार बहुत सतर्कता से करना होता है। तो राजा दशरथ जी जब संध्या काल में आते हैं और देखते हैं कैकेयी जी नजर नहीं आती हैं, पता करते हैं, पता चलता है कोपवन में गई हैं। राजा दशरथ जी वहां जा करके देखते हैं कैकेयी की स्थिति बहुत अजीब सी है, बाल खुले, दुखी स्थिति। कहते हैं हे देवी आप क्यों नाराज हैं, कोई पीड़ा है, कोई आपको कुछ कहा है, कोई कष्ट है तो हमें बताइए। ऐसे तो हम बहुत आज खुश हैं, एक बहुत अच्छी खबर देना चाह रहे थे, लेकिन अब मैंने सोचा है कि आपका दुख दूर करके फिर वो अच्छी खबर आपको देंगे। जब देख लेती है कैकेयी कि हमारे पतिदेव अब पूरे उस मनोभाव में है कि कुछ मांगेंगे तो ये अपना वचन लौटाएंगे नहीं, ये पूरा करेंगे। तब वो कहती है कि 2 बार आपने देने के लिए कहा था, आज तक नहीं दिया। दशरथ जी बोले कभी आपने मांगा ही नहीं, मांगी होती तो देते। आज मांगी है, 2 नहीं 4 मांगी, जो मांगेंगे सब दे देंगे। और हम पे ये दोष मत लगाइए कि हम दे करके नहीं दिए। एक बहुत सुंदर बात बताते हैं, झूठे हो हम दोष जन देहूं, दुई के चारी मांगी मकुले। झूठे हो हम दोष जन देहूं, दुई के चारी मांगी मकुले। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण असत्य सम पातक पुंजा, गिरि समोहि कोटि गुंजा। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि समोहि कोटि गुंजा। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मन गाए। सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मन गाए। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया। बहुत बढ़िया बात बताते हैं, नीति है ये जीवन के लिए सबसे जरूरी है। दशरथ जी कहते हैं हमको झूठा मत कहिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाऊं बरु वचन न जाए। हम अपना प्राण देना पसंद करेंगे पर अपने वचन से पीछे नहीं लौटेंगे। और ऐसा क्यों हम लोग करते हैं? नहीं असत्य समपातक पुंजा, असत्य से बड़ा पाप का पुंज, मतलब बहुत बड़ा एक पाप राशि। असत्य से बड़ा पाप राशि दूसरा कुछ भी नहीं है, और सत्य से बड़ा पुण्य नहीं है इस संसार में। जितना हो सके उतना सच का साथ देना चाहिए, सच के साथ रहना चाहिए। छोट छोट बात में झूठ नहीं बोलना चाहिए। पूछा किसी ने कहाँ जा रही हो या कहाँ जा रहे हैं आप? बस आ रहे हैं, गए 2 घंटा बाद आए, अभी जा रहे आ रहे हैं, 2 घंटा चला गया। बता दीजिए, दोस्तों के साथ जाके चकल्लस करना है, चैन से आदमी घर में पड़ा रहेगा। 2 घंटा बाद आएंगे, खाना परोस देगा, टेबल पे बैठ के आएंगे, खाना सब लोग साथ खाएंगे, भोजन साथ करेंगे। वो 2 घंटा बैठ के वहाँ अपना मौज कर रहे हैं, यहाँ इंतजार हो रहा है। ये एक उदाहरण हम दिए हैं। जीवन के किसी भी
व्यवहार में अपने प्रियजन से कभी झूठ मत बोलिए, खासतौर पे पति पत्नी झूठ ना बोले एक दूसरे के साथ, और बच्चे लोग अपने माँ बाप से झूठ ना बोले, ठीक है। बस ये दो जगह आप सच बोल दीजिए, कहीं दुनिया में आप कमजोर नहीं होंगे। कोई गलती करेंगे माँ बाप आपको बचा लेंगे, समझा लेंगे, आपको कूट पीट के ठीक कर देंगे। लेकिन हम अपनों से झूठ बोलते हैं और दूसरों से अपनी स्थिति बताते हैं, और फिर उसी में वो सच्चाई जान करके हमारा दोहन करने लगता है, हमारे साथ खेल करने लगता है। जब कैकेयी जान जाती है कि अब इनसे कुछ भी मांगेंगे तो देंगे जरूर, तब वो कहती है, सुनहु प्राण प्रिया भावत जी का, देहूं एक बार भरत ही टीका। मुझे एक प्रिय वर ये चाहिए कि मेरा पुत्र भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बैठे, अयोध्या का राजा बने। कैकेयी को पता था ये बड़ी आसानी से महाराज दशरथ पूरा कर देंगे। जब दूसरा वर मांगी है तो देखिए कितनी सावधानी से मांगी है। मांगो दूसरा वर जोड़ी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि मृदु बचन भूपहि अशोक, शशिकर छुअत बिकल जिमि को। जब बोली है हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है, दूसरा वर हमारा अवश्य पूरा करिए, तपस्वी के वेश में राम जी को 14 वर्ष का वनवास। यह सुन करके महाराज दशरथ बहुत दुखी हुए हैं। मनी मन विचार करके कहां से तुम पे हम भरोसा कर लिए, वचन देने का वचन दे चुके हैं, अब उससे पीछे नहीं लौट सकते। लेकिन ये ऐसा वचन मांगी हो जिसको पूरा करने में हमारा प्राण चला जाएगा। अनेक प्रकार से समझाते हैं, लेकिन कैकेयी तन्नी भी बात को समझना नहीं चाहती है। वो कहती है जब देना नहीं था क्यों कह रहे थे, हम सत्यवादी हैं, हम अपने वचन से पीछे नहीं हटते। महाराज दशरथ कहते हैं कैकेयी इसमें आपकी गलती नहीं है, मेरा ही काल है जो अब तुम्हारे माध्यम से हमारे निकट आ रहा है। दशरथ जी किस प्रकार से समझा रहे हैं, अपनी बोली भाषा में बहुत सुंदर रचना है। लीला अयोध्या के राज मोरे रानी जी शाह लीला अयोध्या का, लीला अयोध्या का राज मोरे रानी मांगे, अखिया के हमरो जोर जनी मांगा, अखिया के हमरो जोर जनी मांगा। कहता लुटा देई, कहता लुटा देई, सगरो शरीर बाके मग जड़ल अंगूरी कोर जनी मांगा, मग जड़ल अंगूरी कोर जनी मांगा।
कहता अयोध्या के, कहता अयोध्या के सरग बनाई बागे, चहकत पुतरियन लोर जनी मांग, चहकत पुतरियन लोर जनी मांग। वन के विपत्तिया कैसे सहाय, वन के विपत्तिया कैसे सहाय, फुलनियर देहिया माटी होई जाई, फुलनियर देहिया माटी होई जाई। राम जस वन में, राम संत होई के कठोर जन मांग, संत होई के कठोर जन मांग। केकरा सिखवला में पड़लू हो रानी, फुलसत करे जवा दुखवलू हो रानी। केकरा सिखवला में पड़लू हो रानी, फुलसत करे जवा सुख भरल रतिया के भोर मांग, सुख भरल रतिया के भोर मांग। छोड़
से राजा दशरथ जी कैकेयी को निवेदन करते हैं कि कुछ और मांग लीजिए, राम को वनवास मत मांगिए। पर कैकेयी तनिक भी पसीजती नहीं है। राम राम रटब कलबवालो, जनु बिनु पंख बेहंग। जैसे एक परिंदे का पंख न हो तो उसकी क्या स्थिति होती है, ठीक वैसे ही दशरथ जी की स्थिति है। स्केल चेंज किया, स्केल चेंज किया, हारमोनियम लगा लिया करिए। जब चौपाई पढ़े तो बहुत तार सप्तक वाला पतला इंस्ट्रूमेंट मत बजाया करिए। अब एक प्रसंग थोड़ा सा ही पूरा हो जाए, फिर बीच में हम रखेंगे। दशरथ जी बहुत तरह से कोशिश करते हैं, पर कैकेयी उनकी बात नहीं सुनती है। रात भर राम जी के नाम का सुमिरन करते 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 राम को याद करते हैं और भगवान परब्रह्म से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु भोर न हो, क्योंकि राम अगर जानेंगे ना तो मेरे बिना कहे वनवास चले जाएंगे। प्रतिदिन ब्रह्म वेला में राजा दशरथ जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके ध्यान आदि करके अपने जनता से मिलते हैं, नागरिक जन से मिलते हैं, उनका कुशल क्षेम पूछते हैं। आज जब वो किसी को नहीं मिले हैं, सब लोग चिंतित हो गए, महाराज का स्वास्थ्य ठीक है ना। मंत्री हैं सुमंत्र जी, जब वो पता करते हैं तो मालूम पड़ता है कि महाराज कोप भवन में गए हैं। सुमंत्र जी कोप भवन जाते हैं और जब देखते हैं दशरथ जी की स्थिति तो कैकेयी से पूछते हैं महाराज को क्या हुआ, क्या कष्ट है। कैकेयी कुछ कहती नहीं है, कहती है कि राम जी के नाम को रात भर ये लिए हैं, उन्हीं को याद किए हैं, उनको लेके आइए, संभव है इनका दुख दूर हो जाए। सुमंत्र जी राम जी के पास आते हैं और उन्हें जैसे खबर देते हैं, राम जी तुरंत दौड़ करके कोप भवन जाते हैं। अपने पिताश्री के हालत को देख करके अंदर से राम जी बहुत भावुक होते हैं। जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं देखा था, पहली बार दुख देखा और अपने पिताश्री को देखा। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीप दुख सुनान काऊ। मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जय होई निवारण। भगवान कहते हैं हमारे दुख का जो भी कारण है, हमारे पिताजी जिस भी वजह से दुखी हैं, हे माँ मुझे बताइए, हम वही करेंगे जिससे हमारे पिताजी का दुख दूर हो। सितार लगा लो। कैकेयी सारी बात निष्ठुरता पूर्वक राम जी को बताती है और फिर राम जी कहते बस इतनी सी बात है, वन जाना है मुझे। हे माँ सुनिए, सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो भी तुमातु वचन अनुरागी। तनय मातु विदु दोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
मुजग कीटलता सुपितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तलता के प्रिय पितु मातु गान समझा के। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। राम जी जो बात कहते हैं सब लोग ध्यान से सुनिएगा। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। वो पुत्र बहुत भाग्यशाली है, भाग्यवान है, जो अपने माता पिता के वचनों में प्रेम करता है। सबका माई दादा हुई है ना यहाँ पे? क्यों बिना माई दादा के तनाई हुई? क्यों का बचन हुई? क्यों का माई पापा ऊपर चले जाएंगे, शरीर पूरा हो होगा। जेकर मम्मी पापा माई दादा बचल बाटे उनका खूब सेवा करा लोगन। राम कथा सुनने का ये फल है कि कुछ सीखा जाए। जौने मर्दे पे मौज करता है सब मेहरारू लोग, और जौने मेहरारू के संग जिंदगी का रस लेता मर्द लोग, दोनों के माई बाप का सेवा दोनों के करे के चाहिए। इनाई बाकी मेहरारू खाली अपने ससुर के सासू की सेवा करे, अपने माई दादा के छोड़ दे। ठीक है, दोनों पक्ष में आप सेवा करिएगा। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा करता है, उनको खुश रखता है, उसको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। देखिए एक छोटी सी बात समझिए, परमात्मा तो सबके भीतर बाटे ना। अगर माई दादा का दुनिया भर में परमात्मा मत देखा, अपने माई दादा में भगवान के देख के उनका सेवा करता, उनके बुढ़ापा में इतना सुखी रखी देना कि उनके लगे कि अब हमार ब्याह कई लइकन के जन्म दिहल सब सार्थक हो गए। ब्याह कई सबसे आफत का काम है, सही बताओ था। हमार बहुत बार मन होला ब्याह कर नहीं, लेकिन ब्याह का जो उलझन बाटे ओकरे बारे में सोच के दिमाग का फ्यूज उड़ जाला। कबो कबो हमारियों के वो लड़की से दोस्ती हो जाला, 1-2 महीना में हमारा दिमाग पाकी जाला। हाँ सही बताओ, कौन छुपा वाली बात बा। मर्द है क्यों हमारे नियर होई, हमारे विचार में तनी मिली जुली मित्रवत हुई जाई, फिर सोचे बियाह करे, लेकिन मित्र बनने में ही सब जान जानी कि तक कपार खा जाइए हमारा दादा होता। ऐसे शांति से जीवन कट जाओ होते हैं बहुत। हम अपने के कटघरे में खड़ा होकर जो बात बताओ सुनी सब आप लोग। ब्याह करना एक स्त्री के लिए पुरुष के लिए दोनों के लिए बहुत कठिन काम है। अकेले जिंदगी कठिनाई बा, जी ली मनई। लेकिन अब लड़की जब जाले ससुर में, तब मर्दों के देखा, देवरों के देखा, नंदियों के देखा, ससुरों के देखा, सासों के देखा, और मर्द का हाल वो अपने मेहरारू से लेके और भैया के मेहरारू, भैया के मेहरारू सबका देखभाल करेगा। दीदियों के देखे के बाद, छोटकी बहनियों के देखे के बाद, कमा के कहते दही बाहर नहीं जाम पाता, सब झरी जाता। हाँ, इतना मेहनत करने के बाद अपने लड़का का समय आवेला, फिर वो पैदा होला, ओके पढ़ावले लिखौले में आदमी का हाल बा। जेके लड़का बा पढ़ावत लिखा गमा नहीं, चाहे महीना का 50,000 कमाए चाहे 25,000 कमाए, सब तरस इतना खर्चा। मान ला लड़के नहीं होते तो इतना पैसा हो कि मेरा रू चाहे दुबई घूमे, चाहे मनाली घूमे, चाहे सिंगापुर जा, चाहे कनाडा जा। लेकिन एक तो लड़का पैदा करके आदमी जिंदगी भर उसको अच्छा बनाने के लिए लगा रहता है। एक लड़के को माँ बाप कम से कम 25 साल 20 साल देते हैं, अपनी जिंदगी, अपनी जवानी, अपना पैसा, अपनी सारी कोशिश। और 50 से 70 80 साल के बीच में 30 साल अगर वो लड़का न दे पाए अपने माई दादा की सेवा, तो धिक्कार है वो लड़का का पैदा भइल। तो इसलिए अपने माता पिता की खूब सेवा करिए, उनके अंदर भगवान बाटे ऐसा समझ के सेवा करा। और जब वो आशीर्वाद दी ना, तो तुहरियो लइका तुहार सेवा करी, बुझला। और नहीं करब अपने माई दादा का सेवा, तो तुहरियो लइका छोड़ दिया ना था। जैसन कर्म रही वैसा ही फल मिली। दुनिया भर की हम खबरें पढ़ते ना अखबारों में, सोशल मीडिया में,
आखिर अनाथालय कैसे, वृद्धाश्रम क्यों चल रहे हैं? शौक से कोई थोड़ी जाता वहां रहने के लिए। जब लड़का फिक्र नहीं करते तो माँ बाप सोचते हैं चले इससे अच्छा वहीं रही। तो चलिए अब ये सामाजिक विषय पर ज्यादा समय नहीं देते हैं। भगवान राम कहते हैं कि अपने माता पिता की जो सेवा करता है उसको दुनिया में कुछ भी दुर्लभ नहीं होता है, सब प्राप्त हो जाता है। धन्य जन्म जगती तलतासु पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। पृथ्वी पर उसका जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है जो अपने पुत्र का यश, उसका उत्तम चरित्र सुनता है कि हमारा लड़का कितना बढ़िया स्वभाव वाला बा, कितना परोपकारी बा, कितना धर्मात्मा बा। पिता का कलेजा गदगद हो जाता है। चारि पदार्थ करतल ताके प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। जिसको माता पिता प्राण के समान प्रिय है ना, उसको चार पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो चारों पदार्थ है ना, पुरुषार्थ चतुष्टय को कहते हैं, वो चारों प्राप्त हो जाते हैं। किसी के जीवन में खाली धर्म है, खूब धर्म है, लेकिन उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई है तो उसका जीवन अधूरा रह जाएगा। और कामना कैसे पूरी होगी? अर्थ से। अब मान लो कामना भी पूरा हो गया, ओकरी बाद का, जैसे मान लीजिए आपने गाड़ी खरीद लिया, आपकी इच्छा थी गाड़ी खरीदने का, तो उसके बाद क्या? गाड़ी खरीद लिया, कहानी खत्म नहीं। अब गाड़ी में बैठिए और लक्ष्य तक पहुंचिए, तब गाड़ी का सुख है। तो कामना पूर्ण होने का मतलब कि आप निर्वाण की स्थिति तक पहुंचे, मोक्ष की स्थिति तक पहुंचे। हाँ, गाड़ी चाहिए, गाड़ी ले लिया, पैसा चाहिए, पैसा, घर बना लिया, शादी कर लिया, बच्चे हो गए, फिर क्या? उसी में पड़े बीच में मुक्ति की ओर बढ़ना है। और मुक्ति के बारे में समझिए क्या है मुक्ति। इसी जीवन में जीवन को ऐसे जीने का प्रयत्न करिए कि कोनो चीज के प्रति भीतर लालसा बचे ही ना, सब लालसा से मुक्त हो जा। अब फिर जब 50-55 साल की उम्र में पहुंचा तो सब खजाने का चाबी अपने पतोही के, अपने बेटी के पकड़ा के अपने लिए थोड़ा बचा के रखिएगा। हाँ, और आनंद से अपना भजन करिए, आनंद लीजिए। ठीक। भगवान राम ऐसे अपनी माँ के समक्ष अपना भाव रखते हैं और वहां से पिताजी को प्रणाम करके आते हैं, अपना राजसी वस्त्र त्यागते हैं। राजसी वस्त्र त्याग करके वल्कल पहनते हैं, तपस्वी वस्त्र परिधान पहनते हैं। जब मालूम पड़ता है सीता मैया को कि राम जी वन जा रहे हैं, तो कहती हैं हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी समझाते हैं कि आप वन में नहीं रह पाएंगे, वन के मार्ग बड़े कठिन हैं, बड़े पथरीले सड़क हैं, कैसे आपका समय कटेगा। कहती जब आप तपस्या कर सकते तो हम भी तपस्या करेंगे आपके साथ। पत्नी का जो सबसे सुंदर भूमिका होती है ना, पति के संघर्ष में साथ रहे। अब आजकल का करता लोग पतो ही लोग, हाँ, गलत जगह गलत उदाहरण दे लो। कई लोग कोनो सीता जी घरे रही का कि हम अपने मर्दे छोड़ के अपने सासू लगे रहे। अरे सीता जी बने में गई लिया, अब तू अपने मर्दे के संगे गुड़गांव, नोएडा और पूना जाल जादू फ्लैट के अंदर अगर कहीं हिमालय में तपस्या करे जाइए तो कब हम जाते हैं नहीं हरे जादू करे तपस्या अपन। ठीक है। सीता मैया तैयार होती, लक्ष्मण जी को जब पता चलता है तो लक्ष्मण जी राम जी के पास आते हैं और कहते हैं हम भी आपके साथ चलेंगे। राम जी समझाते हैं कि पिताजी की स्थिति ठीक नहीं है और आप यहाँ हैं। भरत लक्ष्मण ननिहाल हैं, आपको यहीं रहना चाहिए। लक्ष्मण जी जो बात कहते हैं भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए, उस बात को अच्छे से समझिएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूँ सुभाव नाथ पतियाहूँ, जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जान।
लक्ष्मण जी कहते हैं आप अंतर्यामी, आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता। हम अपने जीवन में ये जो व्यवहारिक देह का संबंध होता ना, गुरु का, माता पिता का, ऐसा कुछ नहीं किसी को मानते। हमारे लिए सब कुछ आप ही हैं। आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे पिता हैं, आप ही मेरे भगवान हैं, सब कुछ आप हैं। और अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो मुझे सजा दीजिए, लेकिन सच बोल रहा हूँ तो हमें ऐसे अनाथ मत कीजिए, अपने साथ रखिए। भगवान राम अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता मैया वलकल वस्त्र पहन करके वन के लिए जब प्रस्थान करते हैं तब क्या स्थिति बनती है। है सोना जी है सोना, है सोना जी है सोना, जब राम चले वनवास सब है सोना, जब राम चले वनवास सब है सोना। लक्ष्मण जी अर्ज सुनाने लगे, प्रभु हम भी चले साथ, सब है सोना, हम भी चले साथ, सब है सोना, हम भी चले साथ, सब है। भगवान वन की प्रस्थान करते हैं। बीच में बहुत सारी और भी विस्तृत घटनाएं होती हैं। माँ कौशल्या से भगवान राम का संवाद होता है। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को कहती हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है कि राम जी के साथ उनकी सेवा में जाने का अवसर मिला। भगवान राम जब वनवास के लिए प्रस्थान किए हैं तो उनके साथ बहुत ढेर सारे लोग पीछे पीछे चलने लगे। चलते 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 तमसा नदी के तट पर पहुंच करके संध्या काल में सब लोग विश्राम करते हैं। जब सब लोग गहरी नींद में सो जाते हैं, भगवान श्री राम सुमंत्र जी से कहते हैं, सुमंत्र जी रथ लेके गए हुए हैं। राम जी सुमंत्र जी से कहते हैं, हे सुमंत्र जी, हे तात, हमें रथ पे बिठा के हमें जानकी जी को, लक्ष्मण भैया को ऐसे रथ लेके चलिए कि कोई रथ के पहिए का चिन्ह देख करके पीछा न कर सके। तो आड़ा तिरछा ऐसे रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हैं। और इधर जब प्रातः काल में सब लोग जगते हैं तो अपने आसपास अपने बीच में जब राम जी को नहीं पाते तो बहुत ढूंढते हैं। और अंत में जब नहीं पाते राम जी को, सब लोग अयोध्या लौट आते हैं। अब आगे कथा में
क्या होगा वो विषय कल सुना जाएगा। अभी के लिए इतना ही, हम यहाँ विराम लेते हैं। 7:30 हो गया। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय।